नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा राम सिंह। राज्य परियोजना निदेशक द्वारा पत्र जारी किया गया था पिछले दिन और उस पत्र का पत्रांक 5790 और दिनांक 10/9/2021 था और इस पत्र का विषय था समग्र शिक्षा अंतर्गत विद्यालय शिक्षा समिति यानी कि VSS और विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति का जीरो बैलेंस पे खाता यानी कि जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलने से संबंधित था। इस पत्र में कुछ निर्देश दिया गया था और उस निर्देश में इसकी चर्चा हुई थी कि करेंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट, और दूसरी चर्चा थी कि खाता का जो संचालन होगा PFMS के माध्यम से होगा। तो आखिरकार यह जो दो शब्द आया है इसका अर्थ क्या है, यानी कि अकाउंट जो होगा वह ओवरड्राफ्ट होगा और खाता का जो संचालन होगा PFMS के माध्यम से होगा। तो इन्हीं दो शब्दों का यानी कि इन्हीं दो जो शब्द उसमें प्रयोग किया गया, दो वर्ड का प्रयोग किया गया है, इन्हीं का हम लोग अध्ययन करेंगे कि आखिरकार यह किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। करेंट अकाउंट यदि ओवरड्राफ्ट है तो यूजर्स को यानी कि कस्टमर्स को किस प्रकार से बेनिफिट प्राप्त होता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग एक सामान्य भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यदि आपके अकाउंट में कम राशि है, उसमें मान के चलिए कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये की राशि है और आपको इससे अधिक राशि की आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत है अपने कार्यों को संपादित करने के लिए। तो वैसी स्थिति में यदि आपका अकाउंट ओवरड्राफ्ट है तो उससे आप अपने इच्छानुसार यानी कि आपका जो क्रेडिट है बैंक की स्थिति और आपके साथ जो तालमेल है उस स्थिति के अनुसार से आप पैसे निकाल सकते हैं। या तो फिर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है और आपको ज़रूरत हो गई कि कुछ हमें राशि निकालनी है और आपका जो अकाउंट है करेंट अकाउंट वह ओवरड्राफ्ट है, तो आप वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। तो इसको यूँ समझा जाए कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो सेम उससे ही मिलता जुलता ओवरड्राफ्ट होता है और इसकी जो समय सीमा है वह भी निर्धारित की जाती है। एक निश्चित समय सीमा के अनुसार से आपको उसमें ब्याज भी देना पड़ता है और वह ब्याज किस प्रकार से निर्धारित होता है वह डिटेल में उसकी चर्चा की जाएगी। तो सामान्य रूप से इसको यही समझें कि ओवरड्राफ्ट सिस्टम से जो आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूरी की जा सकती है राशि के द्वारा, जबकि आपके अकाउंट में कम ही राशि है या तो शून्य राशि है। और इसके लिए बैंक के द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड मुहैया कराई जाती है। और तो हम लोग अब इसके दूसरे पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। आप इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि PFMS का क्रियान्वयन यानी कि यह जो कार्यरत हुई 2016 से प्रारंभ हुआ और PFMS को शुरुआती दौर में CPSMS कहा जाता था और यदि PFMS का फुल फॉर्म किया जाए तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है और PFMS सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम से यूजर्स को दिया जाता है। तो इसमें जो बीच बचाव होता है, बीच में जो पारदर्शिता नहीं हो पाती थी उस पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए और बीच में जो भ्रष्टाचार या तो फिर बीच बचाव की स्थिति होती थी उसको दूर करने के लिए यह सिस्टम यानी कि यह पद्धति लागू की गई है। इससे यूजर्स को कम समय में राशि उपलब्ध हो जाती है और उसके जो क्रियान्वयन, उसको जो कार्य करने में तुरंत पैसे की आवश्यकता होती है यानी कि तुरंत राशि की आवश्यकता होती है, उसके अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच जाती है।